हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम कर रहे थे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1A, जिसमें हमने पिछले क्लासेस में 1 से लेकर 14 तक के सवालों को हल कर लिया है। और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 15 जो क्वेश्चन नंबर 15 है उससे सॉल्व करेंगे। तो हम अपना पहला 15वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि किसी घंटियाँ 3 घंटियां क्रम से 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, मतलब हमने 3 घंटियां वो एक साथ बजाई। ठीक है, तो वो अगले कितने टाइम बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी, जबकि उनका जो अंतराल है वो बजने का टाइम है, बजने का अंतराल मतलब एक के बाद एक बजती है ना, तो उनका अंतर है 9, 12 और 15। ठीक है, तो हम एक लाइन लिखेंगे भाई, हल करेंगे इसे। तो हल तीनों घंटियों का अंतराल हमें दे रखा है क्रम से 9, 12, 15 मिनट। ठीक है, अब हमें पुनः बाद में कितने समय बाद ये दोबारा पुनः कितने समय बाद बजेंगी, यानी कि एक साथ। ठीक है, एक साथ कितने समय बाद बजेंगी ये हमें बताना है। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? एक साथ बजेंगी तो हमें निकालना है इनका तीनों का LCM। क्या निकालना है? LCM। ठीक है, तीनों का हमें निकालना पड़ेगा LCM। तो हम निकालते हैं भाई। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 तरीके। एक तो भाग विधि से निकाल लेते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। तो हमारे पास LCM क्या होगा भाई, देखिए 9 LCM हम निकालेंगे किन किन का, 9, 12 और 15। इनका LCM निकालेंगे और जितना LCM आएगा ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को LCM निकाल के और हमारा आंसर आ जाएगा। तो LCM हम भाग विधि से निकाल लें क्योंकि हमें इसमें आंसर ही तो निकालना है, हमें ये थोड़ी नहीं गया है कौन सी विधि से निकालो, तो हम सीधे भाग विधि से निकाल लेंगे, थोड़ा आसान भी रहता है। भाग विधि से अपन निकालेंगे तो क्या आएगा, 9, 15, 9, 12 और 15। 3 से काटेंगे भाई, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 5 15। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 4 कटेंगे नहीं और 5। अब LCM में बड़ी संख्या से हम काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे, क्योंकि ये बात तो हमें पता है ना। 4 4 से कट जाएंगे और 5 बच जाएंगे हमारे, और 5 कटेंगे 5 से ही। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। तो इनका LCM कितना आएगा भाई, इनका LCM आ जाएगा हमारे पास, इनके LCM की बात करें तो LCM हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 5। इतना गुणा करेंगे तो भाई 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 और 36 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे, 180। ठीक है, तो हमारे पास इनका LCM आ गया। इनका LCM कितना आया, 180। तो हम लिख सकते हैं एक लाइन, ये हमारा आंसर आ गया है 180। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक लाइन, अतः 1 मिनट आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे भाई अतः 180 मिनट बाद 180 मिनट बाद तीनों घंटियां लिखेंगे। घंटियां एक साथ पुनः बजेंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये हमारा सॉल्व हो गया ये सवाल। ठीक है, तो हमने किया क्या, ऐसे सवाल अगर आपसे घंटियों के पूछो और वो पूछे कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, तो हम उनका LCM निकालेंगे तीनों समय का। अब 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, चारों, अगर 4 घंटी दी जाती तो चारों का LCM निकाल लेते हैं हम। LCM निकालने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सजाना है। सजाने का मतलब लिखना है, ये भाषा है। 3 घंटी हमें दे रखी थी, ऐसे हमने LCM निकाला और आंसर आ गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे यही सवाल कि भाई मिनट में हमारा आंसर आया, क्योंकि हमारे घंटी मिनट में बज रही थी यहाँ पे। ठीक है, इतने मिनट के अंतराल से अगर आपसे मिनट में देकर घंटा पूछता तो हम क्या करते, अगर हमें घंटे में निकालना अगर हमसे आंसर पूछता कि भाई घंटे में निकालो, तो घंटे में हम निकालने के लिए क्या करते, 180 में 60 का भाग दे देते, तो 3 घंटे हमारे आ जाते। 3 घंटे में हमारे 3 घंटे बाद पुनः बजती। ठीक है, लेकिन हमारे जो आंसर है वो 180 मिनट में पूछा है, तो मिनट में आंसर आ गया। ठीक है, हालांकि ये रफ कार्य है, एक तरह से हमने समझाने के लिए किया है, कोई दिक्कत नहीं लिखो तो भी। ठीक है, तो फिलहाल तो अपना ये आंसर हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 16वां प्रश्न है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 144 कोक के कार्टून है तथा
90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई है और समान कार्टून रखे हैं, ठीक है, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो प्रत्येक जो गड्डी है उनमें कार्टून की संख्या कितनी अधिकतम है वो हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है, मतलब प्रत्येक गड्डी में कितने कार्टून जो हैं वो अधिकतम संख्या पूछी गई है। ठीक है, अधिकतम संख्या पूछी गई। तो इस वाले सवाल में हम निकालेंगे मासा। क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं भाई 144 है हमारे पास। कैंटीन में कार्टून है किसके? कोके की कार्टून। तो लिख लेते हैं भाई कोक के कार्टून, कोक के कार्टून की संख्या। कोक के कार्टून की संख्या कितनी है हमारे पास? कोक के कार्टून की संख्या है 144। तथा पेप्सी के कार्टून कितने हैं भाई? पेप्सी के कार्टून हमारे पास कितने हैं? कार्टून की संख्या कितनी है हमारे पास? 90 है। ठीक है, हमारे पास ये 90 है। अब हमें निकालना है भाई 144 और उनका एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो हम निकालेंगे भाई, पहले इनका करेंगे क्या, 144 और इनका भी गुणनखंड कर लेंगे 90। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे क्योंकि हमारे पास संख्या बड़ी बड़ी है, तो हम ऐसे कर लेंगे, ज़्यादा आसान रहेगा। 2 से काटेंगे भाई, 2 चौकू 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे भाई, कितने आएंगे? 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 और फिर 2 से काटेंगे 3 3 9 और 3 1 3। इस तरीके से हमारा कट गया। इसे काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे 45 बार। फिर 3 से कट जाएगा 3 1 3 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा तो 5 15 और फिर 5 से कट जाएगा 5 1 5। ठीक है, इस तरीके से ये करना है हमें। कर लिए। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। और एचसीएफ हमने शुरुआत में सीखी थी, सीखे थे निकालने, तो सीखते हैं भाई, दोबारा सीख लेते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, 144 इसे कैसे लिखेंगे और इसको लिखेंगे भाई। अब 2 है हमारे पास सबसे पहले, तो कितने बार आए? 1 2 3 4, 4 बार आए 2। और 3 क्या बार आए? 3 आए 2 बार। ठीक है, अब 90 कितने बार? 90 में 2 क्या बार आए? 1 बार। और 3 क्या बार आए? 2 बार। और 5 कितनी बार आए? 1 बार। इतनी बार। ठीक है, समझ में आई भाई यहाँ तक बात? ठीक है, अब इसमें निकालते हैं हम आगे की चीज। तो HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा? HCF बराबर आ जाएगा, HCF हम क्या लेते हैं? वो संख्या जो दोनों में आती है, वो संख्या जो दोनों में आती है उसे लेंगे। और क्या लेंगे? वो संख्या जो दोनों में आती है उसको लेंगे और छोटी पावर के साथ लेंगे। तो देखिए 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, दोनों में से एक लेंगे लेकिन छोटी पावर वाला। तो 2 की पावर 1 ले ली यहाँ से। 3 दोनों में है लेकिन छोटी पावर वाला। अब छोटी पावर क्या, इनमें दोनों में समान पावर है तो कोई सी एक उठा लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर तो 1 आ गई, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9। और 3 को इनको करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 3 को इनको करेंगे नहीं, 9 दूनी 18। हमारे पास कितना आ रहा है? 9 दूनी 18। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 18। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक लाइन भाई, तब, या फिर तब नहीं, यहाँ लिखेंगे अतः। अतः प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई? 18 होगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। ठीक है, आसान सवाल है, बस थोड़ा समझना है। अगर आपसे पूछी जाए भाई अधिकतम संख्या वगैरह तो आप मासा निकालिए उनका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मासा निकाला अपना। ये कंप्लीट हो रहा है सवाल। अब एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं बस जल्दी। हमसे कहा गया था हमारे पास कोई कैंटीन है, उसमें 144 कोक के थे और 90 कार्टून पेप्सी के थे। हमें पता चल रहा है भाई कोक के इतने हैं, 90 के और पेप्सी कितने हैं। हमने इनका निकाल लिया मासा। क्या निकाला? मासा निकाल लिया। और मासा निकालने के बाद जो हमारा आंसर आया 18, मासा हमारा 18 आया ना, और मासा ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बस आपको मासा निकालना था इस सवाल में, बस इतनी बात थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि
प्रश्न 17, एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। ठीक है, एक विक्रेता के पास जो है वो 990 सेब हैं और 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में दो फल है ना, दो फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है उसे। ठीक है, मतलब जो दो फल है हमारे पास, एक फल विक्रेता के पास, ये एक तो सेब है एक संतरा है, लेकिन उनमें से एक फल को वो सम संख्या में लेना चाहता है, या लेता है, या लेना है। कम से कम कितनी टोकरियों में फल आ जाएंगे, यानी कि रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी करते हैं। इसमें भी हमें वही माँ से ही निकालना है, तो वो निकाल लेते हैं हल। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें इसमें तो हम लिख सकते हैं भाई, विक्रेता के पास सेबों की संख्या कितनी है, सेबों की संख्या, सेबों की जो संख्या है वो 990 है। और संतरों की संख्या कितनी है, संतरों की संख्या हमारे पास है कितनी, 945, ये है। अब हमें इनका निकालना है भाई मासा। ठीक है, और मासा हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम इनको कर लेते हैं, यहाँ पे इस साइड करेंगे, रफ कार्य में कर लें, चलो यहीं कर लेते हैं। एक ये सॉल्यूशन का एक पार्ट ही है मासा निकालना, तो इधर ही करेंगे अपन। 990 और इनको भी कर लेंगे 945। इन्हें फटाफट से काट लेंगे भाई। अब काटना तो आप सभी को आता ही होगा ना। 2 से काटेंगे भाई, 2 चौकू 8, 2 नैम 18 और 2 पंजे 10। 3 से कट जाएंगे, देखो 3 एकन 3, 3 18 ते 5 15। फिर 3 से कट जाएंगे ते 5 15 और ते 5 15। फिर 5 से कट जाएंगे 5 एकन 5, 5 एकन 5। फिर 11 से कट जाएंगे 11 एकन 11। ये काटेंगे भाई, 3 से कट जाएंगे, देखते हैं पहले। 3 त्रिका 9, 3 एकन 3 ते 5 15। फिर 3 से कट जाएंगे, 3 एकन 3 ते 5 15। और फिर 3 से कट रहे जाएंगे, 3 त्रिका 9 ते 5 15। 5 से कटेंगे 5 सत्ते 35 और 7 से कटेंगे 7 एकन 7। इस तरीके से ये हमारे कट गए। हमें निकालना है इनका मासा। तो HCF निकालने के लिए हम पहले तो वो लिख लेंगे कि भाई 990 जो हैं उनके आगे 2 देखिए कितने बार आए हैं, 2 एक बार आए हैं। 3 कितनी बार आए हैं, 3 2 बार आए हैं। और 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया है। और 11 भी एक बार ही आया है। यहाँ पे देखेंगे 945 वाले में तो 3 कितनी बार आए हैं भाई, 3 बार आए हैं। और 5 कितनी बार आए हैं, एक बार आए हैं। और 7 कितनी बार आए हैं, एक बार आए। अब हमें HCF यानी कि मासा निकालना है। और मासा निकालने के लिए हमें क्या जरूरी है, क्या देखते हैं। एक तो दोनों लाइनों में हमारी संख्या आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास 3 आ रहे हैं, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। और 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, दोनों मिल रहे हैं। तो हम छोटी पावर वाले लेंगे मासा में। ठीक है, मासा में कौन से लेते हैं, छोटी पावर है। जैसे 3 की पावर 2 जहाँ है, 3 की पावर 3 जहाँ है, तो छोटी वाली लेंगे 3 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर 1, 5 की पावर, दोनों एक सेम है तो एक उठा लेंगे कोई सी भी। अब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिका 9 और 5 का 1 होंगे। तो और 9 पंजे हमारे 45 होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 45। ठीक है, तो कम से कम कितनी टोकरियों की जरूरत पड़ेगी, टोकरियों की संख्या। तो फल, अतः जो फल हैं वो 45 टोकरियों में आ जाएंगे। 45 टोकरियों में रखे जा सकते हैं। हमने उसी से लिख के लिया है, यानी कि फाइनल है कि भाई 45 टोकरियों में हमारा जो फल है वो रख जाएंगे। ठीक है, रख जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी सवाल अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने कौन से अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि भाई अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका तथा इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। और हमें ये भी देखना है कि भाई इन तीनों संख्याओं का जो HCF और LCM आया वो तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है अथवा ना, ये हमें पता करनी है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई LCM और HCF निकाल लेते हैं मतलब। तो हमारे पास संख्या जो है वो क्या दी रखी वो देखते हैं। संख्या हमारे पास दी है 378, इनको हम काट लेंगे। और फिर 180, इनको भी हम काट लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे इनको। और 420, इनके भी हम गुणनखंड कर लेंगे। पहले तो 8 है, 2 से कट जाएंगे, 2 एकन 2, 2 8 16, 2 नैम 18। फिर 3 से कट जाएंगे, 3 छक्का 18 और 3 त्रिका 9।
तो 6 18 3 3 9, फिर 3 से कट जाएंगे 3 दूनी 6 3 एकन 3, फिर 3 से कट जाएंगे 3 7 21 और फिर 7 से कट जाएंगे 7 एकन 7। इस तरीके से कट गए। ऐसे ही ये काटेंगे 2 से, 2 नेम 18, फिर 2 से कट जाएंगे 45 बार और फिर 3 से कट जाएंगे 15 बार और फिर 3 से कट जाएंगे 5 बार और फिर 5 से कट जाएंगे 1 बार। ऐसे ये करेंगे 2 दूनी 4 1 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और फिर 7 से काट देंगे 7 एकन 7। इस तरीके से हमारे इनके गुणनखंड हो जाते हैं। अब हमें निकालना है मासा। अब 3 संख्याओं का मासा और लासा दोनों ही निकालने हैं। अब 3 संख्या अगर आए आपको तो बेटर है, इस तरीके तो दोनों ही अच्छे हैं लेकिन हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे इसको। ठीक, तो 378 हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 से, तो 1, अब 1 नीचे लिख लिया, 1 जो नीचे बचा था वो लिख दिया। अब ऊपर से लिखेंगे ये वाली संख्या, तो 1 यहाँ से लिखेंगे, 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 7। इस तरीके से इसको पावर के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसका कारण अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे 1, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 3 और फिर यहाँ से 5। फिर यहाँ से ऐसे लिख लेंगे इसको भी 420, इनको भी लिख लेंगे 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। इस तरीके से लिख लिया। अब हमें मासा निकालना है। तो मासा वो होता है जो तीनों में आता है। अब देखो तीनों में तो हमारे पास 1 आया है ये, और हमारे पास 2 आए हैं ये, ठीक है, और हमारे पास 3 आया है ये, ठीक है, ये आ रही है हमारे तीनों में मासा। ठीक है, तो मासा के लिए हमारे पास इतनी चीज काम की, तो हम लिख लेंगे भाई HCF, यानी कि मासा जो हमारे पास आया वो कितना आएगा, 1, इसमें से 1 उठाना है, इसमें से एक संख्या उठानी है, इसमें से एक संख्या उठानी है। तो इसमें से कितने, 1 दूनी 2, 2 दूनी 2 3 6, तो मासा तो हमारे पास आ गया 6। तो हम लिख देंगे भाई HCF जो हमारा आया वो 6 आ गया। ठीक है, एक का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है LCM। ठीक है, LCM और हमें निकालना है, तो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। LCM क्या है वो देखिए, LCM जो वो होता है जो तीनों जो कॉमन है वो भी लेनी है हमें, ऐसे करके 2 और 3 ये ले ली। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो संख्या डबल में है उनमें से एक ही लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास इस वाले कॉलम में ये 3 दोनों में है, ठीक है, ऐसे करके इनमें ये जो 5 हैं वो इन दोनों में हैं। ऐसे करके अगर बात करें ये वाले जो 2 हैं वो इन दोनों में हैं, और ऐसे करके अगर हम इनकी बात करें तो ये 7 भी दोनों में हैं। तो जो 2 2 में हैं वो एक ही बार हमें यूज करने हैं। तो देखिए 1 2 3 ये तो ऐसे कैसे आ गए, ये 3 बचे, ये आ गए। ऊपर वाली एक एक लाइन चेक करेंगे, पहले ऊपर वाली लाइन में कौन बचे, 3 बचे ना, ठीक है। अब कोई सिंगल तो बचा नहीं है, ठीक है। अब हम जोड़े 2 2 वाले जोड़े वो देखेंगे। तो देखिए पहली लाइन में हमारे पास 3 का जोड़ा बन रहा है, 3 आ गए, फिर ये 7 का बन रहा है, 7 आ गए, फिर ये 5 का बन रहा है, 5 आ गए, और फिर लास्ट वाले में यहाँ पे 2 आ गए। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ भाई, अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 दिए 18, ठीक है, और 18 दिए 54 इंटू, जहां तक पहुंच गए। अब इसे गुणा करेंगे भाई, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 10 को 7 में गुणा करेंगे 70 आ जाएंगे, ठीक है। इनको गुणा कर लेंगे भाई आगे, इनका गुणा करेंगे तो भाई देखो कितना आएगा, 7 7 चौक 28 के 8 होते हैं, ठीक है, 7 चौक 28 के 8, ठीक है। कितने बचे, 2 2 बचे, 7 पंजे 35 और 2 37 और एक 0 को 0, ठीक है। इतने हमारे पास आ रहा है ये वाला चीज, ठीक है। कितना आ रहा है, 3780 हमारे पास क्या आ रहा है इसका LCM। तो हम लिख देंगे भाई LCM बराबर आएगा 3780, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल होता है कंप्लीट। अभी नहीं हुआ है कंप्लीट क्योंकि अभी हमसे कुछ और भी पूछा है। अब उसमें LCM और SCM पूछे तो वो तो हो गए हमारे पास। अब आगे क्या करवाया वो देखते हैं। हमसे आगे पूछा था भाई LCM और SCM ज्ञात कीजिए, हमने यहाँ तक कर लिया। अब क्या इन तीनों संख्या को गुणन, जो LCM और SCM निकले उन तीनों संख्या गुणनफल के बराबर है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो वो हमारे पास कह ये रहे हैं कि दोनों संख्याओं के जो गुणनफल हैं, तीनों संख्याओं के LCM और SCF के गुणनफल, यानी कि LCM इंटू HCF का गुणनफल बराबर है तीनों संख्याओं के, तीनों संख्याओं के गुणनफल के
ठीक है, ये पूछा है हमसे। तो हम चेक कर लेते हैं। एलसीएम तो हमारे पास आया 3780 इंटू और एचसीएफ आया 6, और तीनों संख्या हमारे पास है 378 गुणा 180 और गुणा 420। अब हमें पता ही चल रहा है यहाँ पे ये संख्या बड़ी बड़ी है और वो भी 3 बार है, तो इनका गुणा इनके गुणा के कभी बराबर नहीं आएगा। क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो हमें केवल लिखनी है नहीं है, बस इतना हमारे पास और लिखना था। बस नहीं है भाई गुणा, क्योंकि बराबर है ही नहीं, हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, गुणा बराबर है ही नहीं। ठीक है, अब हुआ हमारा फाइनल क्वेश्चन ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न 19वां है कि भाई प्रश्न 19, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनका और इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और साथ ही सत्यापित कीजिए कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो बराबर है। ये हमें सत्यापित भी करना है। ठीक है, तो करते हैं भाई। सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं हल। और एलसीएम हमारे पास निकालने की एक ही तरीका है, वो भी बता दिया है इन्होंने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो भाई, क्योंकि इन्हें कह रखा है हम कोई दूसरा तरीका नहीं यूज कर सकते हैं। तो करते हैं इन्हें दोनों को, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 और 2 चौकू 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 ती 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, और फिर 2 से काटेंगे भाई 2 चौकू 8। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 से काटेंगे 2 एकम। इस तरीके से इन्हें भी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, और 3 से काटेंगे 3 एकम। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है वो देखिए, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो सिंपल आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे क्या, 256 बराबर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 2 की पावर तो 8 आ गई हमारे पास। यहाँ पे देखिए 36, 36 कितने बार है, 2 कितने बार है, 2 हैं 2 बार, और नीचे 3 हैं 2 बार। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा वो देखिए। एचसीएफ क्या होता है, जो संख्या दोनों में आती उसे यूज करते हैं लेकिन छोटी पावर के साथ। तो हमारे पास 2 दोनों में है, लेकिन छोटी पावर लेंगे तो 2 की पावर 2 लेंगे, यानी कि एचसीएफ तो हमारे पास आ गया 4। तो हम लिख देंगे भाई एचसीएफ हमारे पास आ गया 4। एचसीएफ कहते हैं मासा को। ठीक है, एलसीएम और निकालना है। एलसीएम हम दोनों में आता है वो भी लेते हैं, सिंगल रहता है वो भी आता है। अब जो दोनों में आता है वो लेते हैं, लेकिन बड़ी पावर के साथ लेते हैं। तो देखिए 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो हम बड़ी वाली यूज करेंगे, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 3 यहाँ पे बची, इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 256। ठीक है, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 का 9 होते हैं। इनको गुणा कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इनका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 2309 आएगा। सॉरी 4 6 54, यानी कि 4 आएंगे पीछे, 6 54। ठीक है, तो हमारे पास 2304 आ जाएगा क्या, इसका एलसीएम। तो एलसीएम तो आ गया हमारे पास 2304। ठीक है ना, हमने एक काम कर लिया भाई, एलसीएम और एचसीएम निकाल लिया। आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कहा है कि सत्यापित भी कीजिए। ठीक है, हमसे प्रश्न में कहा है भाई कि साथ ही सत्यापित कीजिए कि इन दोनों का जो एलसीएम है उनका गुणनफल और संख्या का गुणनफल बराबर है। तो करते हैं भाई, इधर इधर कर लेते हैं, इधर जगह है तो सत्यापित हेडिंग डालेंगे और उसके बाद कर लेंगे। आपकी कॉपी में नीचे जगह है तो नीचे से ही करना। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सत्यापित या सत्यापन, और सत्यापन करेंगे तो हमारे पास क्या करना है, हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्या को गुणनफल, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को गुणनफल बराबर है, ये पता करना है। तो पहली संख्या हमारे एचसीएफ तो हमारे पास 4 आया था, और एलसीएम हमारे पास आया 2304। इन दोनों का गुणनफल करेंगे, यानी कि दोनों संख्या को गुणनफल। दोनों संख्या मतलब एक तो हमारे पास संख्या थी 256 और एक तो 36 थी, ये तो संख्या थी। इनका गुणनफल कर लेंगे। इनका गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, एक हासिल, और 4 तिये 12 के 2, फिर एक हासिल, 4 दूनी 8 और एक 9, 900 इतने आ जाएंगे। ठीक है, अब इनका भी गुणा करेंगे, 36 के 6, ये भी सेम ही आएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है, क्योंकि हमारा आंसर सेम ही है। ठीक है, आप गुणा करके चेक कर लेना, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है एलसीएम और एचसीएफ सही आए। ये जांच करने का तरीका होता है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो सही निकले हैं या गलत निकले हैं। तो हमने गुणा करके देखे तो हमारे आंसर कैसे आए, सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा 19वीं सवाल जो है 19वां सवाल था वो भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट एंड 20वें सवाल पर। ठीक है, तो हमारा लास्ट एंड 20वां सवाल ये है कि भाई
दो संख्याएं जो हैं उनका अनुपात दे रखा है 2:3 के अनुपात में है, तो और उनका जो लासा है वो 180 दे रखा है, लासा 180 है। इन संख्या का मासा ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई कि हल लिखेंगे पहले, हमें अनुपात जो दे रखा है, संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है भाई 2:3। तब हमने माना या फिर लिख लेते हैं सीधा, माना पहली संख्या 2x तथा दूसरी संख्या हमने 3x मान ली, क्योंकि अनुपात 2x और 3x में है तो हमने 2x मान ली और एक 3x मान ली, ठीक है। अब हमसे कहा गया है प्रश्न में इन दोनों का जो लासा है, यानी कि जो LCM है किन किन का, इनका 2x, 3x का जो LCM है वो 180 है, ये हमसे कहा गया है, ठीक है। तो हम इनका LCM निकालना चाहें तो 2 3 तो 6x हो जाएगा इनका LCM, और ये आ जाएगा 180। 2 3 6 और x तो है ही, और 180 ऐसे कैसे। तो यहाँ से अगर हम x की मान निकालें तो कितना आएगा, 180 बट्टे में 6, तो x बराबर तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 18, यानी कि 30 हमारे पास क्या आएगा, x का मान। अब अगर पहली संख्या हमने मानी 2x, तब हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी भाई, तब पहली संख्या हमारी कितनी मानी थी, 2x, तो हम अपना x का मान रख देंगे 2 इंटू x की जगह पे 30, यानी कि हमारी पहली संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6 यानी कि 60। तब दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या भी हमारी क्या आ जाएगी, कितनी मानी, 3x, तो ये आ जाएगी 3 इंटू 30 बराबर 90। तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आई, 60, और दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आई, 90। अब हमें मासा निकालना है अपनी सवाल का, हमें मासा निकालना है ना। तो मासा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एक, क्या है, तब मासा बराबर या HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है, उसी से निकालना है। पहली संख्या क्या होता है, HCF क्या आ जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टे में क्या आ जाएगा, LCM, ठीक है। कौन से फॉर्मूला से ये आया है, ये आया है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। इस फॉर्मूले से हमें HCF निकालना है, तो लासा को हमने इधर भगा दिया तो ये बट्टे में आ गया, तो वही लिख दिया है, ठीक है। तो आगे सॉल्व कर रहे हैं अगर इसे, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी आई, 60, दूसरी संख्या कितनी आई, 90, और LCM हमें दे रखा था कितना, 180। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 बार तो ये कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएंगे 30 बार में। तो हमारे पास जो मासा है HCF है वो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 30, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ रहा है, 30। मासा का मान, मासा जो हमारा 30 आ रहा है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था अपने क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले हमने अपनी संख्या मान ली भाई, पहली मान ली 2x, दूसरी मान ली 3x। इन दोनों का एलसीएम 2 3 6 हो जाएगा, और x तो हमारे पास, चलिए x से हमारा मान आ जाएगा यहाँ पे 30, ठीक है। x का मान अपनी पहली संख्या मानी थी हमने 2x, तो पहली संख्या में x की जगह 30 रख के और सॉल्व कर दिया। ऐसे 60 और 90 आ गए हमारे पास पहली और दूसरी संख्या, ठीक है। अब हमें HCF निकालना था, तो HCF का फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM। अपने मान रख दी और हमारी कैलकुलेशन करी तो हमारा HCF आ गया 30। इस तरीके से ये सवाल हुआ कंप्लीट। अब इस प्रश्नावली में जो है वो 21 से लेकर कुछ और सवाल रह गए, लेकिन वो हम कराएंगे नहीं। कारण ये है कि वो सवाल 21वां सवाल ऑब्जेक्टिव है, आप खुद ही कर लेंगे, और जो बाकी सवाल हैं उसमें कहानी सी दी गई है और उसको आपको पढ़ के खुद ही आंसर करनी है। तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, तो आप खुद कर लेना, ठीक है, और हो जाएंगे आसान सवाल हैं, ठीक। तो आज की जो क्लास है हमारी तरफ से जो प्रश्नावली है वो हुई कंप्लीट, ठीक है। 20 प्रश्न थे, 20 के 20 करा दिए हमने जो कराने लायक थे, ठीक है। और अब हम करेंगे अपनी अगली प्रश्नावली यानी कि 2 को सॉल्व। तब तक के लिए इस प्रश्नावली को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्नावली पे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।